खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर टेक्निकल जी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे चैनल पे गिग वर्क कोर्स का पूरा एक सीरीज चल रहा है, जहां पे मैंने आपको पूरा विस्तार से गिग वर्क के बारे में बताया है कि गिग वर्क क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको दो प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, एक तो है टास्कमो और दूसरा है पीक माई वर्क। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताया हूँ कि किस तरीका से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट के बारे में कि आप कैसे इन दोनों प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके महीने के 50,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और जानते हैं फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से कि आप कैसे यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट क्या होता है और यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है और आप कैसे अर्न कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है फ्लिपकार्ट सेलर ऑन बोर्डिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फ्लिपकार्ट जहाँ से प्रोडक्ट आप या तो फ्लिपकार्ट के ऊपर में सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। सेलर मतलब कि जो फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करेगा और ऑन बोर्डिंग का मतलब रजिस्ट्रेशन। आपको जो है फ्लिपकार्ट पे सेलर यानी दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन करना। और आप जैसा कि यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद जो है आप किसी भी दुकानदार को इस पे जोड़ सकते हैं और महीने का आप काफ़ी इजी तरीका से 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं फ्लिपकार्ट के साथ में काम करके। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म है, एक है पीक माई वर्क और दूसरा है टास्कमो। दोनों के ऊपर में मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसे आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो हमारे गिग वर्क कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो पीक वर्क में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट सेलर प्रोजेक्ट पेन इंडिया के लिए लाइव है, मतलब आप इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर पे आउट की बात करें पिक माई वर्क के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट करने के 600 मिलते हैं पर ऑन बोर्डिंग के। वहीं अगर बात करें यहाँ पर लीड अप्रूवल की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन तक का समय लगता है आपके लीड को अप्रूव होने में। और यहाँ पे आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं सेम डे से, मतलब आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड ट्रेनिंग को देख करके अपना काम चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर लाइव ट्रेनिंग 24 आवर हमेशा चालू रहता है। और अगर यहाँ पर बात करें आपको टास्कमो प्लेटफॉर्म की, तो टास्कमो पर भी ये लाइव पेन इंडिया में लाइव है और यहाँ पर जो आपको पे आउट मिलने वाला है वो 500 रुपये पर ऑन बोर्डिंग यानी कि पर दुकानदार के रजिस्ट्रेशन करने के मिलेंगे। और यहाँ पे आपके लीड को अप्रूवल होने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक का समय लगता है। और वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वर्किंग और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने में लगभग 7 दिन या उससे ज़्यादा का समय लग जाएगा। और जब भी आप यहाँ पर पेमेंट विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 3% का ट्रांजेक्शन फी भी देना हो। तो आपने यहाँ दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट सेल होता है वैसे प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर बेचना। मतलब कि जिस भी तरह का प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पर देख रहे हैं बिक रहा है, उस तरह के प्रोडक्ट को आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करना होता है। तो यहाँ पर सेल आपको खुद नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐसे दुकानदार को जोड़ना है जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर में सेल होता है वैसे प्रोडक्ट को अपने शॉप पर सेल करते हैं। अब दुकानदार के पास में रेगुलर जीएसटी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंपोजिशन जीएसटी और दूसरा होते हैं रेगुलर जीएसटी। लेकिन अगर आप पेपर पे देखेंगे तो कंपोजिशन जीएसटी पे रेगुलर जीएसटी लिखा होता है। तो इसके लिए आपको जीएसटी के सर्च पोर्टल पे जाना होगा, वहां पर दुकानदार का जीएसटी नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद आपके सामने डिटेल खुलकर आ जाएगा कि वो जीएसटी सच में रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है या फिर अपने डायरी में नोट कर लेना है। इसके अलावा रिटेलर के पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर रिटेलर का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पहले से जुड़ा हुआ है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको इस लीड का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आप रिटेलर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज कर देंगे, जिसके बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। इस बात को आपको ख्याल रखना है और अपने डायरी में नोट कर लेना है। और उसके बाद जब आप रिटेलर का रजिस्टर कर देते हैं तो उसके 10 प्रोडक्ट का एक फ्रंट का और एक बैक साइड का फोटो आपको लेना है और उसे उसके फ्लिपकार्ट पे अपलोड करना है, जिसके लिए आपको प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद एक सबसे खास बात है जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी जीएसटी अगर पहले से रजिस्टर है, अगर दुकानदार पहले से अपना जीएसटी फ्लिपकार्ट सेलर के साथ में जोड़ रखा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आप उसको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप
आप ऑनबोर्ड करेंगे तो आपको उसका पे आउट भी नहीं मिलेगा। अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है तो आप इसे चेंज कर बना सकते हैं और पे आउट ले सकते हैं, लेकिन अगर जीएसटी पहले से रजिस्टर है तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आता है, तो जैसे ही आप जीएसटी नंबर का ऑप्शन वहाँ पर डालेंगे आपको ईजिली पता लग जाएगा कि वो जीएसटी पहले से रजिस्टर है या नहीं है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि अगर आप एक दुकानदार को फ्लिपकार्ट सेलर के साथ में जोड़ते हैं तो दुकानदार को क्या क्या फायदा हो। तो सबसे पहले दुकानदार का अगर दुकान ऑनलाइन होगा तो 24 घंटे ऑर्डर आएगा, मतलब कि उसका दुकान 24 आवर ऑनलाइन खुला हुआ होगा। इसके अलावा पूरे देश भर से ऑर्डर वो ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक दुकानदार पहुंच सकता है। इसके साथ में फ्लिपकार्ट का 0 कमीशन पॉलिसी है, मतलब उसे किसी भी प्रकार का कोई कमीशन फ्लिपकार्ट को नहीं देना है और वो फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है आपके साथ में। और इसके साथ में आप उसका पहला 10 आइटम खुद से अपलोड करेंगे और उन्हें सिखाएंगे भी। और सिंपली बात है कि जब प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा तो दुकानदार का प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा। इसके साथ में ऑनलाइन माल सेल करने का अनुभव दुकानदार को मिलेगा, जिससे वो अपना खुद का भी प्लेटफॉर्म बनाकर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सीख पाएंगे। और सबसे बड़ा और आखिरी पॉइंट है यहाँ पर कि दुकानदार खुद का ब्रांड बना करके सेल कर सकते हैं, जो काफ़ी इजी तरीका से वो अपना खुद का ब्रांड बना के उसे फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करके और अच्छा खासा पूरे देश भर में सेल कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल 8 तरह के बेनिफिट है जो डायरेक्टली दुकानदार को मिलने वाले हैं अगर वो फ्लिपकार्ट सेलर प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ते हैं। तो जब भी आप किसी दुकानदार को ऑनबोर्डिंग करने जाएंगे तो ये 8 पॉइंट आप जरूर बताएंगे। फ्लिपकार्ट सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से 7352153978 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल करके डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि आपको गिग वर्क की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में लिखे, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।